हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 जो कि हमारा होने वाला है पार्ट 3। ठीक है। इससे पहले मेरे भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 से पहले के सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से एडवांस कवर करा रखे हैं। आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे 20 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में फिनिश हो जाएंगे मेरे भाई। उन दोनों की वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मेरे भाई, उन्हें जाके देख लें। और मेरे भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के पूरा प्रश्नावली इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे। ठीक है, पार्ट 3 होने वाला है मेरे भाई ये वीडियो। ठीक है, तो मेरे भाई बस हम इस क्वेश्चन को जैसे हमने ओवरऑल सारे करते आए हैं ऐसे इसी प्रकार इसे भी हम बहुत आसानी से मेरे भाई कर देंगे। ठीक है, इन वाक्यों में मैंने पहले ही बोला ऐसे वाक्यों में हमको कुछ नहीं करना होता है। बस हमको क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए बस जो हमसे बोल रखा है क्वेश्चन में, बस हमको वो करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें बोला दो समांतर श्रेणी का सारवंत समान है। मेरे भाई आपको दो समांतर श्रेणी दी गई है और उनका जो सारवंतर है, ठीक है, जो डी का मान है वो समान है। ठीक है, तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो मेरे भाई हमको पता पड़ गया ए 100वें पदों का अंतर कितना है, अंतर 100 है। ठीक है, तो उन दोनों श्रेणियों के जो 100वां पद है ना उनका अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, एक समीकरण यहां से बन गया। फिर दूसरा दो, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, हमको दे रखा है उन दोनों पदों का अंतर तो 100 है, तो 1000 का कितना होगा। ठीक है, हम बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमसे बोला है। हम करेंगे माना, ठीक है, माना पहली श्रेणी पहली श्रेणी का प्रथम पद मेरे भाई हमने मान लिया ए। ठीक है, हमने प्रथम पहली श्रेणी का प्रथम मान मान लिया बड़ी ए। ठीक है, और दूसरी श्रेणी का मान लिया मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास दो श्रेणी है मेरे भाई, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद मान लिया हमने छोटी है। ठीक है, समझ गए। और सारवंतर कितना है मेरे भाई, सारवंतर तो दोनों श्रेणियों का समान है, तो हम मान लेंगे उसे सारवंतर हो गया हमारे पास डी। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या बोला, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो मेरे भाई हम क्या बोल देंगे, इसमें जो है इसका जो हो जाएगा तो हमारा प्रथम पद ये है। ठीक है, तो इसमें बोल देंगे हम 100वें पदों पद। ठीक है, 100वें पद ये हो गया हमारा 100वां पद पहली श्रेणी का। ठीक है, और दूसरी का हो गया मेरे भाई, और दूसरी का, और इन दोनों श्रेणी के 100वें पद का अंतर, तो मेरे भाई इसका और इस वाले का अंतर कितना है मेरे भाई, वो है हमारे पास 100। गेट इट मेरे भाई, पूरा आपको समझ में आ गया। इसमें बोल रहा था दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो सारवंतर तो समान है ही है। और इसमें हमने मान लिया पहली श्रेणी ए है और दूसरी श्रेणी जो है पहली श्रेणी ए है मेरे भाई, और दूसरी श्रेणी छोटी है। ठीक है, पहली श्रेणी ए, दूसरी श्रेणी ए छोटी है। ठीक है, तो हम इसमें से निकालेंगे तो मेरे भाई आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, और जो हमारा एन माइनस डी, तो एन हमारा कितना है 100, इसमें से एक घटाएंगे तो 99 डी बचा। ठीक है, और डी हमारा समान है, और प्रथम पद हमने क्या मान रखा है ए। ठीक है, तो हमारा ये बड़ी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ इसमें क्या, इसमें भी वही है ए, और इसमें इसमें एन माइनस 1, तो 100 में से एक घटाएंगे तो 99, इसमें भी क्या बचा 99 डी बराबर की 100। ठीक है, तो मेरे भाई आप साफ साफ देख रहे होंगे, हमने जो प्रथम पद था इसका ए था, तो हमने ये ए लिख दिया, और इसका जो प्रथम पद था दो श्रेणियों के सारवंतर समान है, तो सारवंतर दोनों के समान है, और इसका मान बड़ी ए मान लिया और दूसरी श्रेणी का मान छोटी ए मान लिया। ठीक है, समझ गए, प्रथम पद। ठीक है, समझ गए। अब मेरे भाई देखोगे तो ये हमारा है। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला, हमने इनके फॉर्मूले के सूत्र रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 99d, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस a, या माइनस प्लस माइनस 99d, ठीक है, बराबर के 100। तो मेरे भाई यहाँ से हमको 99d से 99d कट गया, तो हमको मिला बड़ी ए माइनस छोटी ए बराबर के 100। तो ये समीकरण हमको पहला मिल गया, ठीक है। और इससे बाद क्या क्या कहा है मेरे भाई, इसमें बोला है ये हो गया खत्म। इसमें बोला तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है अब हमको, ठीक है, कि अब ये क्या आएगा 1000वां पद, ठीक है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बड़ी ये माना है, और प्लस 1000 में से घटाएंगे तो 99d बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे मेरे भाई छोटी मान रखा है, इसमें से 1000 में से घटाएंगे तो यहाँ पे भी बचेगा मेरे भाई 999d बराबर जो हमको निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से हम देखेंगे a प्लस 99d, यहाँ माइनस का ये हो जाएगा, यहाँ माइनस के 99d। तो मेरे भाई देखोगे 99 से 99 कट गया, और यहाँ बचा हमारे पास a माइनस a, ठीक है, बराबर। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा a माइनस a बराबर कितना है 100। तो हम इसके बराबर क्या रख सकते हैं 100। तो हमारा इनका भी जो 1000वें पद का अंतर जो था वो 100 आ गया, ठीक है। अतः 1000वें पद का मान 100 है, ठीक है। मेरे भाई बहुत आसानी से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत आसान है, एकदम शुरू होने से पहले खत्म है, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला है मेरे भाई 3 अंकों वाली कितनी 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है मेरे भाई, आपको देखना है कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत होती है 100 से, ठीक है। देखो 100, 1 2 3, ठीक है। तो ये होगी हमारी 3 अंकों वाली संख्या, 100 से लेके कितने तक होती है मेरे भाई 999 तक, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसमें बोला 3 अंकों वाली संख्या कितने 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो इनमें 100 से लेके 999 तक ये बतानी है कि ऐसी कितनी संख्या हैं जो मेरे भाई क्या है 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। 7 से जिनमें 7 से भाग लगेगा, ठीक है, राइट। तो मेरे भाई आपको एक तो प्रथम पद पता होना चाहिए, और मेरे सारवंतर तो आपको पता ही है 7 है, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा सारवंतर हो जाएगा। और अगर आप लास्ट की निकाल लो ए एन का मान, तो मेरे भाई एन का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 अंकों वाली में सबसे पहली प्रथम पद किसका भाग लगता है 7 में, ठीक है। तो मेरे भाई 7 का 100 में तो लगेगा नहीं। अब मेरे भाई ऐसे 100 एकन 7 एकन 60, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 30 में नहीं जाएगा, 31 में नहीं है, 32 33 34 35। तो कहने का मतलब मेरे भाई 105 में हमारा 7 का भाग चले जाएगा पहली पूछ, ठीक है। तो 7 एकन 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35, ठीक है। तो मेरे भाई कितनी में चला गया, तो हमारा पहला जो काटेगा 3 अंकों वाली संख्या 7, वो होगी हमारी 105, ठीक है। अब 105 हमको तो बस पहला पद और अंतिम पद चाहिए, और डी हमारे पास है ये, जो जो हमको चाहिए हम उसे उसे निकालेंगे, क्यों हम आगे फालतू के सवालों करें, ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब हमको पहला पद मिल गया, और हमको आखिरी पद देखना, आखिरी पद कितना मिलेगा, ठीक है। अब मेरे भाई 999 कितनी कटेगी, 999 कटेगी, 98 कटेगी, या 97 कटेगी, या 96 कटेगी, वो हमको पता करना है, ठीक है। हम काटेंगे 7 एकन 7, ठीक है, 2 बचा 29, 7 चौक 28, ठीक है। कितने बचा 1। तो मेरे भाई इसमें देखो 19 में तो जाएगा नहीं, एक कम करो, 18 में भी नहीं जाएगा, 17 16 15 मेरे भाई 14 में चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 आ जाए, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे हमारी 5 आ जाए, तब जाता भाग, ठीक है। तो कहने वाला 994 में चला जाएगा, जैसे कि 7 एकन 7, 2 बचा 29,
7 चौक 28, ठीक है। कितना बचा, 1 उताली 4, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा अंतिम पद कितना मिल गया, 994, ठीक है मेरे भाई। ये आपको बेसिक था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे भाग लगा देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसा कि इसने बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, तो हमको पता है 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है, उनकी 100 से शुरुआत होती है, 999 तक खत्म, क्योंकि 100 के बाद में 2 अंकों की संख्या आ जाती है और 999 के बाद में 4 अंकों की संख्या आ जाती है, ठीक है। तो हमको पता है पहली बार जो भाग लगेगा 7 का वो लगेगा 105 में, ठीक है। और हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हम आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो हमारी फॉर्मूला होता है उसमें एक तो ए का मान चाहिए होता है जो हमारे पास मिल गया 105, और आपको एक डी का मान चाहिए होता है जो कि हमारे पास ऑलरेडी 7 है, ठीक है। और एक हमारे पास एन का मान होना चाहिए जो इसमें पूछा है कितनी कितनी, ठीक है। तो और हमको ए एन, अगर लास्ट पद पता है, हमको ए एन का मान पता है 994, ठीक है। तो हमको एन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमको इतनी से ही हमको पूरा हम सॉल्यूशन दे देंगे तो हम आगे क्यों निकालें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम लाएंगे फॉर्मूले में अपना क्वेश्चन। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान मेरे भाई 994 है, तो ये आ गया है 994 बराबर ए का मान मेरे भाई 105 है, तो मेरे भाई यहाँ पे आ गया 105 प्लस एन का मान मेरे भाई निकालना है, तो एन का मान हम निकालेंगे माइनस के 1 इंटू, और डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान है हमारे पास 7, ठीक है। डी का मान क्या है मेरे भाई, हमारे पास 7, ठीक है। अब मेरे भाई ये प्लस के धरा के क्या किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के 105 बराबर यहाँ पे मेरे एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, ठीक है। हम चाहे तो इसमें भी गुणा कर सकते हैं और इसकी इसमें, ठीक है, उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम मेरे भाई 994 में से हम घटाएंगे 105, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें 14 में से 5 गए तो बचेगा 9, 8, और ये बचेगा 9 में से एक गया तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 889 बराबर। अब मेरे भाई अगर हमको यहाँ बचा, इसमें देखें 7 एक 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये पता होगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मेरे भाई आपको यहाँ से कितने गो है, ठीक है। जैसे कि आप 7 गुणा एन करेंगे तो 7n हो जाएगा, और फिर 7 गुणा माइनस के में करेंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे, फिर इसमें ये माइनस का इधर आके एक प्लस का होगा, फिर 7 का इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये गुणा में इधर आके क्या इसमें हो जाएगी भाग में, तो ये लगा लेगा इससे 7 भाग, ठीक है। यहाँ बचेगा n माइनस 1, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो मेरे 7 से हम इसमें भाग लगाएंगे 989 में, तो 7 एकन 60, ठीक है। एक बचा 18, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा 4, और ये सत्तू सत्तू 49, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आया ऐसे कट के 127 बराबर n माइनस 1, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मेरे भाई कह सकते हैं n बराबर 127 प्लस के 1, तो n बराबर 128, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 105 से 999 तक कितने 128 पद होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये हमने बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन कर लिया है 13वां। इसी प्रकार हमारा 14वां है, वो भी हम आसानी से देखते हैं, ठीक है। तो साथियों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां, ठीक है। मेरे भाई इसमें बिल्कुल सेम टू सेम अगले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने भी किया है, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कहने का मतलब ये हुआ 4 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 एक 4, 4 दुनिया 4 12, तो मेरे भाई 10 से आगे और 250 से कम 4 का पहाड़ा कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हमसे 10 से ऊपर पूछना है, तो हमारा 4 के पहाड़े में 4 एक 4, 4 दुनिया 8, 4 ती 12, 4 दूनी 8 तो पीछे रह गया,
4 12, ठीक है। तो यहाँ 12 आ गया, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 4 छिंग 24। तो ऐसे करते 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 250 तक। तो मेरे भाई अगर हम 250 में देखें तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि देखो इसमें अगर हमने भाग पूरा पूरा चला गया तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी गुणा भी होगी, ठीक है। तो अगर हम 250 में देखें तो 4 का पहाड़ा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 4 एकन 4 छिंग 24, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1 10। तो 4 का पहाड़ा 10 में नहीं जाता, एक कम करेंगे तो मेरे भाई 249 में तो जाएगा ही नहीं, 248 में देखें, ठीक है। तो 248 में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट आ गया हमारा 248, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे अगर हम देखेंगे तो 4 के पहाड़ा जो हमारा गुणज है, गुणज बोले तो गुणा, तो मेरे भाई पूरी पूरी गुणा जैसे 12 में 16 में 20 में ऐसे करते 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 हमारा 248 से बाद आएगा, फिर 4 और करेंगे तो 52 56 60 ऐसे करते 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 आखिरी तक चलते जा रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 से और 250 के बीच में। तो 10 से और 250 के बीच में तो मेरे भाई हम इनको भी मिटा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ए का मान चाहिए जो कि प्रथम पद 12 आ गया, बी का मान चाहिए जो कि मेरे भाई पहले से दे रखा है 4, ठीक है। वरना तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के 4 ही है, ठीक है। और हमको एन ए एन का मान पता पड़ गया, सबसे लास्ट पद कितना है 248, ठीक है। और हमको निकालना क्या है एन का मान, ठीक है। तो देखो हमारे मेरे भाई इसमें करेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ठीक है। ए एन का मान मेरे भाई आया 248 बराबर ए का मान आया मेरे भाई 12, ठीक है। ए का मान 12 है प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डी का मान कितना मेरे भाई, डी का मान है हमारे पास 4, ठीक है, समझ गए 4। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, देखो इनको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे इसको माइनस कर दो, या आप इनको माइनस नहीं करना चाह रहे तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो गया 4 n माइनस के 4, ठीक है। और इससे भी नहीं करना चाह रहे तो मेरे भाई वही इसको पक्षांतर करो, फिर गुणा में इधर आके भाग में लग जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सा अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा मेरे भाई 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बचेगा 4n, और यहाँ 248, ठीक है, 48, ठीक है मेरे भाई। ये प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, तो ये प्लस में इधर आके हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 8 बराबर 4n, ठीक है। 48 में तो 8 का था, 240 बराबर के 4n मेरे भाई। ये गुणे में इधर आके इसमें 240 में भाग लगा लेगा, 4 छिंग 24, 0 तो 60। तो मेरे भाई n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान आ चुका है हमारे पास 60। तो हम बोल देंगे 12 से और 248 के बीच में जो कितने पद हैं, 4 4 के जोड़े जो वो है मेरे भाई 60, ठीक है। होप करता हूँ 14 में क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसे हम रफ करते चलते हैं अपने 15 में क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत आसान है, इतना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एन के किस मान के लिए, ठीक है, दोनों श्रेणी, एक तो ये श्रेणी है और एक ये श्रेणी है, ठीक है, कि एन वे पद बराबर होंगे, ठीक है। तो इसने बोल दिया दोनों श्रेणी के जो एनवा पद है वो बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका जो पहला पद ये जो होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ये एक तो ये हो गया, और एक यहाँ पे ही हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक हमारी श्रेणी ये हुई और एक ये हुई, ठीक है। तो इसने बोला दोनों श्रेणी आपस में बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना और इतना हमारा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसको हम मिटा के सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला, राइट नाउ। तो हम आगे ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको बोल दिया इसमें कि दोनों श्रेणी आपस में कितनी कैसी हैं मेरे भाई, दोनों श्रेणी आपस में कैसी है मेरे भाई, जो कि है मेरे भाई बराबर, ठीक है। तो आपस में जो श्रेणी है वो बराबर है। तो पहली श्रेणी, ठीक है,
पहली श्रेणी जो हो जाएगी मेरे भाई वो हो जाएगी हमारे पास 63 है, 65 और 67, ठीक है। और इसमें जो हो जाएंगे हमारे मेरे भाई ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 63, और मेरे भाई डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा अगले पद में से पिछला पद घटा के। तो 65 में से अगर 63 घटा दिए तो हमारे पास बचेगा कितना, 2। राइट नाउ तो हमारी ये होगी। अब हम देखेंगे दूसरी श्रेणी, ठीक है। दूसरी श्रेणी, तो मेरे दूसरी श्रेणी में दे रखा है 3, 10 और 60, ठीक है। तो मेरे भाई 3, 10, 7 दे रखा है मेरे भाई 17, सॉरी, ठीक है मेरे भाई। कितना, 3, 10, 17। तो मेरे भाई यहाँ 17 है। तो मेरे भाई अब देखोगे यहाँ पे प्रथम पद ए का मान क्या दे रखा है, 3, और डी सारवंतर कितना दे रखा है, 10 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, 60, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं पहली श्रेणी जो है फर्स्ट बराबर होगी सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे भी n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो मेरे भाई पहली का जो a का मान है वो है हमारे पास 63, ठीक है। और जो हमारे पास n का मान तो हमको निकालना ही है, और d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है 2 बराबर। ऐसे ही हम दूसरी श्रेणी में a का मान कितना है, 3, ठीक है, प्लस n का मान हमको निकालना है, और d का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास 63 है प्लस, यहाँ पे करेंगे गुणा इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 2n हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे भी 3 है, और इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 7n, यहाँ माइनस के 7, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस के 61 प्लस 2n। यहाँ देखेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 4 प्लस 7n, ठीक है। अब पूरी पूरी चीज को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे मेरे भाई 61 प्लस 2n है ही है, और ये प्लस के इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये माइनस के, ठीक है। ये प्लस की ये माइनस की 7n हो जाएगी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगी दोनों 4 और 61 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे भाई 65, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो यहाँ माइनस के 5n बराबर 0। मेरे भाई ये प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के 5n बचे, और उधर हो जाएगी माइनस के 65। माइनस से माइनस कट गया, n बराबर हो जाएगी 65/5, ठीक है। और 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 और 5 तिया 5 एकन 5, 5 तिया 15। तो मेरे भाई n का मान साफ साफ क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। होप करता हूँ ये आसान सा सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे भाई। ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, तो जैसे कि आपको जो पढ़ना वढ़ना ऐसे कठिन लगता है, तो एक बात बताओ मेरे को, बस एक बात बताओ, जैसे कि तुम कब लास्ट बार तुरंत गए और सो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तुम सोने जाते हो तो सोने से पहले सोने की एक्टिंग करते हो ना, कि आंख बंद करके एकदम सो के हम सो जाएं। ऐसा तो नहीं है कि तुम गए और तुरंत सो गए, कभी नहीं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा ही इसमें कि आप जैसे कि आप सोने के लिए गए और आपने ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ट्राई कर रहे हो कि हमको नींद आ जाए, पर हमको नींद नहीं आ रही, तो फाइनली हमको पता नहीं चलता और नींद आ जाती है जब हम ट्राई करते रहते हैं, कि नींद हम ऐसे ही लेट जाते हैं ट्राई करते करते, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ा करो, आपको कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा, किताब खोलकर बैठो, ट्राई तो करो, कम से कम ट्राई करो। जैसे आप सोने के लिए पहले, सोने से पहले एक्टिंग करते हो, ऐसे पढ़ने से पहले पढ़ने की एक्टिंग करो, कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा मेरे भाई, हार मत मानो, ठीक है। सोने से पहले एक्टिंग करते हो जैसे सोने की, ऐसे पढ़ने से पहले पढ़ने की एक्टिंग करो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको फुल समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई सोने से पहले एक्टिंग करते हो, ऐसे ही आप पढ़ने से पहले भी बिल्कुल एक्टिंग करो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
फिर भाई 16 पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका 16वां सवाल, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान, ठीक है। मेरे भाई बहुत सिंपल सा सवाल है ये, जैसे कि इसमें बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या है, श्रेणी ज्ञात करनी है, जो हमने उसमें से जो सवाल बनाते हैं, ठीक है। एपी ज्ञात कीजिए जिसका मेरे भाई एपी ज्ञात करने के लिए हमको सारवंतर और प्रथम पद पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमको ये दिया रखा है जिसका मेरे भाई तीसरा पद 16 है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसने प्रश्न में दिया रखा है, प्रश्न, ठीक है, दिया है। तो मेरे भाई इसमें यह तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर कितना दे रखा है, 16। तो ए एन का मान 16 और एन का मान 3, ये तो आपको सिंपली बहुत आसानी से पता पड़ गया होगा, क्योंकि आपने ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो A3 बराबर 16 है, तो ए एन का मान 16 है और नीचे जो 3 है जो एन का मान है, ठीक है। तो ये कह दिया इसने, यहाँ तक समीकरण बन जाएगा, तो हम कह देंगे, तो हमारा होता है ए एन बराबर होता है, मेरे भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, ठीक है। ए एन इधर या इधर एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे भाई ए का मान तो पता नहीं है, पर एन का मान 3 है, 3 में से एक गया तो 2D बराबर, और ए एन का मान कितना है, 16। तो मेरे भाई समीकरण नंबर 1 बन गया बहुत आसानी से शुरुआत में ही। इसमें बोला है सातवां पद, ठीक है, क्या, A7 बराबर सातवां पद, पांचवें पद, पांचवा पद A5, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो मेरे भाई प्लस 12, राइट नाउ। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 7, जैसे यहाँ पे n-1 होता है इंटू डी, तो यहाँ 7 - 1 तो हो जाएगा 6D बराबर, ऐसे यहाँ पे A प्लस 5 में से गया तो 4D बराबर के वो प्लस 12, ठीक है, बराबर 0। मेरे भाई ये कैसे आया ये वाला, देखो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ए आ गया, n-1, तो 5, एन का मान 5 है, तो 5 में से गया तो 4, ठीक है, ऐसे आ गया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ देखेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस 6D, ये सारी चीज माइनस की हो जाएंगे, तो माइनस के ए, ठीक है, माइनस के 4D, ठीक है, माइनस के 4D, और यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो 12 है इसे इधर ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बाद में भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ए से ए खत्म, प्लस माइनस, मेरे भाई यहाँ माइनस के कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये हमने माइनस का इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको ये पहले लाना पड़ता है इधर, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 4 है, तो यहाँ बचेगा मेरे भाई प्लस का 2D बराबर, इधर कितने 12, और ये डी 2 गुणा में है, इधर आके आ जाएगा, ये इससे कर लेगा भाग। तो मेरे भाई डी का मान सिंपली क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 6। अब मेरे भाई डी का मान तो निकल ही आया, अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। डी का डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2D बराबर के 16, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस 2 गुणा डी का मान कितना निकल के आया, 6 बराबर के 16, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 बराबर 16, तो ए का मान कितना हो गया, 16 माइनस 12, ठीक है, ये प्लस में धरा के माइनस में, तो ए का मान हो गया मेरे भाई 4। तो मेरे भाई आपको पता होगा हमको जो श्रेणी एपी बनानी है, तो एपी में क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे ही करते जाते हैं, ठीक है। तो हमको पता है प्रथम पद ए का मान आ गया 4, कॉमा, और उसमें क्या है सारवंतर जुड़ते जाना है, ठीक है। तो 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। तो ऐसे ही करते करते हम अनंत बना सकते हैं, ठीक है। होप करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। तो मेरे भाई तो मेरे भाई एक हमारे पास एक शायरी है, ठीक है, जरा गौर फरमाइए, जैसे कहता है
कि मेरे भाई कहता है, ये किसी की शायरी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि भूल गया। हाँ, याद आ गई, ठीक है। कि मेरे भाई, फुर्सत नहीं है कि मैं ये सुहाना मौसम देखूं, कि फुर्सत नहीं है कि मैं ये सुहाना मौसम देखूं, तेरी याद से दूर जाऊं तब तो मैं ये जमाना देखूं। ठीक है, तो मेरे भाई हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये लग रहा होगा कि इतना इतना आगे आके क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे ये इतना छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। पर वेट वेट, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा और एकदम यूनिक सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें बोला ये एपी है 3 8 13। यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं बच्चे, बस उसी बात को ध्यान ध्यान में दिया, ठीक है। वो प्रथम पद 3 को मान लेते हैं, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई, अंतिम पद है 253। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको इधर से 20वां पद ज्ञात नहीं करना। अगर आपको इधर से करना होता तो सिंपली वो फॉर्मूला लग के ए का मान ये, डी का मान घटा के, और ए एन का मान ये, तो एन का मान आप निकाल सकते थे बहुत आसानी से, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना है इधर से निकालना है, किधर से, इधर से निकालना है, किधर से, इधर से, ठीक है। जब हम इधर से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद से, तो मेरे भाई जब हम इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो प्रथम पद तो इधर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा प्रथम पद है। तो हम कह सकते हैं ए का मान क्या आ गया मेरे भाई, ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया 253, ठीक है। एन का मान आपके सामने है 20, ठीक है। आपको पता होगा बां लग जाती है तो हमारे पास वो एन का मान होता है, ठीक है। और मेरे भाई डी का मान निकालने के लिए बस यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हम डी का मान निकालते हैं तो मेरे भाई डी का मान कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पिछले वाला घट घटा के, ठीक है। कहने वाला A2 में से A1 को घटा के। पर क्या होता है जब हमारा अंतिम पद से बात कर रहा है तो बस हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ माइनस लगेगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, वो यहाँ माइनस लगेगा, बचेगा हमारे पास 5। तो जब बाहर 5 आएगा तो ये हो जाएगा -5। तो डी का मान क्या आ गया, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या सिंपल, तो हम लगा देंगे ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमको निकालना है, कितने पद हैं, ए का मान हमारे पास आ गया 253, प्लस एन का मान हमारे पास 20 है, और 20 में से एक घटाना है, गुणा डी का मान मेरे भाई -5 है, ठीक है। तो ए एन बराबर आ जाएगा 253 प्लस के, ठीक है। तो हो जाएगा 19 -5 गुणा करेगा -5। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 253, और माइनस प्लस माइनस तो 5 ही करके 5 45 4 5, तो 19 पंजे 95, ठीक है। अब हम 253 में से हम कितने घटा देंगे, तो हम घटा देंगे 95। तो यहाँ पे मेरे भाई 13 में से 5 गए तो बचेंगे हमारे पास बचेंगे 8, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ही कितना आंसर आया मेरे भाई, सिंपल ही हमारे पास आया ए एन का मान आया 258। तो ये हो गया हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब हमारे पास कितने 18 19 और 20 बचा है, ठीक है। तो उन्हें हम बहुत आसानी से आगे करते हैं, वो तो बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है। इससे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे भाई ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, ठीक है। जो कि मेरे भाई जितने आगे हम जाते जा रहे हैं उतने ही कमजोर इनके ये सवाल आते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे कि हम देखते हैं मेरे भाई, इसमें बोला है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24, ठीक है। तो दिया है गिवन, थोड़ी इंग्लिश झाड़ लेते हैं, गिवन, ठीक है। जो कि मेरे भाई चौथा तो A4
और कितना दे रखा है A8, ठीक है। चौथा और आठवां पद का योग बोले तो प्लस करके कितना दे रखा है 24, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ए प्लस 4 में से एक घटा है तो 3D, ठीक है। ए प्लस 8 में से एक घटा है तो 7D बराबर के 24, ठीक है। यहाँ देखेंगे। अब मेरे भाई आपको ये नहीं पता होगा कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, ठीक है। तो मेरे भाई आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरे भाई ए का मान तो पता नहीं है, लेकिन हमको एन का मान पता है 4 है। तो मेरे भाई 4 में से हम एक घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 3D तो ही आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया। तो हम सिंपल यहाँ से ही घटा के सीधा लिख देते हैं ए प्लस एक में से घटा है 3, 8 में से घटा 7D, ठीक है। कोई कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस 3 यहाँ पे है 7 यहाँ पे है, तो मेरे भाई हो जाएगा 10D बराबर के 24 समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे क्या बोला है मेरे भाई, आगे बोला छठा पद और 10वां पद का योग, ठीक है। तो A6 प्लस A10 का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 44, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे भी वो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो A प्लस हो जाएगा 5D, ठीक है, एक घटा के प्लस A प्लस यहाँ 9D बराबर के 44, ठीक है। तो यहाँ एक और एक यहाँ पे हो जाएगा 2A, ठीक है, प्लस यहाँ 5 और यहाँ 9, तो हो जाएगा मेरे भाई कितना 14D बराबर के 44, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम करते हैं विलोपन विधि से, तो हमारा पहला समीकरण है 2A प्लस 10D बराबर के 24 और दूसरा हमारा 2A प्लस 14D बराबर के 44। मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारा जो है ये जो हमारा हम क्या कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। अगर चिन्ह सेम है तो वो हमें घटाना पड़ेगा और घटाने पर नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये कट गया, यहाँ पे माइनस के 14D बचा, क्योंकि 14 में से 10 चले जाएंगे। यहाँ पे मेरे भाई बचेगा 20 माइनस के बराबर, कट गया, D बराबर आया 20/4, तो D बराबर आ गया मेरे भाई 5, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कैसे आया मेरे भाई, 44 में से 24 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणे में है जरा के बट्टे में आ जाएगा 4, तो कट जाएगा 5, ठीक है। और डी का मान किसी भी समीकरण रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2A प्लस 10D बराबर कितना है 24, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम कितने रख देंगे 5, तो 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर के 24। तो मेरे भाई 2A प्लस ये 10 में 50 हो जाएगा बराबर के 24, ठीक है। ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई प्लस के 50 है, क्योंकि 5 9 50 और उधर जाके माइनस के 50, तो 2A बराबर 24 माइनस के 50, ठीक है। तो 50 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के 26 आंसर, देखो सॉरी 2A, ठीक है, माइनस के 26 आ जाएगा, 50 में से 24 घटाएंगे तो, ठीक है, समझ गए जी सर। तो मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 26/2, 13 दूनी 26, तो आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 13, ठीक है। हमको प्रथम कितने पद निकालने थे 3, ठीक है। तो हमारी एपी जो बनेगी, एपी बन जाएगी हमारी A1 A2 और A3, ऐसे एंडसो पर हमको 3 निकालने हैं। तो मेरे प्रथम पद कितना आया, ए का मान आया माइनस की 13, तो हमारा A1 का मान 13 हो गया माइनस की। हमको क्या करना है, हमको हर बार सारवंता जोड़ते जाना है, तो हम 13 में प्लस के 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई कितना माइनस के 8, ठीक है। और इसमें भी हम माइनस के 8 में जोड़ेंगे 5, तो 3, और ऐसे करते करते हम निकाल लेंगे, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। होप करता हूँ ये 18वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे भाई माइक खराब हो गया था तो मैंने आज ही मीशो से मंगाया है ये माइक,
ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे भाई नई पैकिंग खोली मैंने, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पाई थी इसी की सहायता मदद से। ठीक है, तो मैंने आज ही नया मंगाया है, अभी खराब हो गया। मैंने पहले ही मंगाया था, उसको 4-5 महीने बाद ही खराब हो गया, जल्दी हो गया। अब नया मंगाया है, तो इसीलिए आज शूट कर पा रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, कंटिन्यू आएंगे। तो मेरे भाई ये रहा आपका 19वां सवाल। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कैसा मेरे भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई कोई सुब्बा राव नाम का कोई था। ठीक है, उसने सन 1995 में, सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, उसने जो प्रथम, जो पहला आरंभ किया, कहने का मतलब दिया है, जो उसने आरंभ किया, ए प्रथम पद कितना हो गया, 5,000। ठीक है, तो उसने शुरुआत 5,000 से की। ठीक है, आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, अब वो प्रत्येक वर्ष 200 200 200 200 बढ़ते जाती है। कहने का मतलब 1995 में 5,000 थी, तो 1996 में 5,200 हो जाएगी। 1997 में फिर 200 बढ़ेंगे तो 5,400 हो जाएगी, फिर 600 800 900, ऐसे करते 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 उसने बोला है। तो कहने का मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डी का मान आ गया हमारे पास 200। ठीक है, तो ऐसे करते 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 किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पद ए एन का मान कितना मिल गया हमारे को, 7,000। ठीक है, जो हमारा अंतिम पद 7,000 कब हो जाएगा, कौन सी सन में। तो मेरे भाई अगर आप तुक्के से देखो, तुक्के से लगाओ, तो इसमें हर साल में 200 200 को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो आप पहली साल का 200 300, फिर 200 400 600 800 1,000, तो कितने हो गए, पूरी 5 साल होगी। ठीक है, 5 साल में वो 6,000 पहुंचेगा, 10 साल में वो कितने पे, 7,000 में पहुंचेगा फिर। ठीक है, ऐसे करते कि तुक्के में देखो तो 11,000 होगी, क्योंकि हमको पहली साल का भी गिनना है। ठीक है, अगर और फॉर्मूले से निकालना चाहो तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम निकाल लगा देंगे, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 7,000 का हम कुल वेतन है। ठीक है, 7,000 आया उसका कुल वेतन, लास्ट बार। ठीक है, तो ए का मान कितना हमारे पास 5,000 है, जो कि उसने प्रथम प्रारंभ में जब किया था। ठीक है, और एन का मान हमको निकालना है, -1 गुणा डी का मान कितना आया, डी का मान हमारा डिफरेंस आया 200 200 का। ठीक है, जैसे कि हमको पता है, देखो पहली साल में वो 5,000 का है, और जब उसको 200 की बढ़त हो रही है, तो दूसरे साल में वो 5,200 का हो जाएगा। ठीक है, 5,200 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,200। तीसरे साल में 5,400, ऐसे करते करते इसमें से इसे घटाएंगे तो मेरे भाई 200 ही आएगा। ठीक है, जो हमारा सार अंतर है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो मेरे भाई ये 5,000 है, ये कितना है, 7,000। तो मेरे भाई 7,000 में से हमको इधर प्लस में धरा के क्या हो जाएगा, ये 5,000 में हो जाएगा, बराबर एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई 7,000 में से 5,000 घटा तो मेरे भाई कितना बचा, 2,000 बचा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब मेरे भाई ये गुणा में इधर आके 2,000 में भाग कर लेगा, तो ये 200 से क्या हो गया, भाग, यहाँ बचा n-1। या ऐसे भी कर सकते, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, फिर पक्षांतर पक्षांतर करके लॉन्ग हो जाता। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20/2 कितना बचा, 2 2/2, 2 दाउन 20। तो मेरे भाई यहाँ बचा n-1 बराबर बचा 10। मेरे भाई प्लस का बना है, उधर जाके माइनस का बना, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो मेरे भाई n बराबर 11। तो मेरे भाई 11 साल बाद वो 700 की इनकम पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 1995 में ये था। ठीक है, तो हम 1995 में 11 साल और जोड़ देंगे, तो मेरे भाई 1995 में हम 11 साल और जोड़ देंगे, तो वो हमारा मेरे भाई सन 2006 में, सन 2006 में मेरे भाई सन 2006 में पहुंचेगा वो 7,000 पर। ठीक है, होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है,
अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। किस पर? लास्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो मेरे भाई ये रहा आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेम टू सेम अगले क्वेश्चन जो आपने किया है बिल्कुल सेम टू सेम है। ये कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, ठीक है। डी का मान है बढ़ाती गई 50 से। तो एनवें सप्ताह में कितनी साप्ताहिक बचत 702.50 हो जाती है, ठीक है। लास्ट टाइम इतनी हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें तो आपको सब चीज दिया रखा है। ये बोला पहले बचत इसने ए का मान जो प्रथम पद है वो ए हो जाएगा, और डी मेरे भाई हर बार वो इतनी बढ़ाती जाती है, और लास्ट पद ए एन का मान मेरे भाई ये हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है? ए। राइट नाउ इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आप तो इसको होमवर्क में भी ले सकते हो घर के लिए, ठीक है। तो मेरे भाई देख सकते हैं, अब हम देखेंगे ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन गुड़े डी। ए एन का मान मेरे भाई हो जाएगा 207.50 बराबर ए का मान हो जाएगा मेरे भाई 50 प्लस एन का मान मेरे भाई आपको निकालना है, और डी का मान हो जाएगा मेरे भाई, डी का मान हो जाएगा 17.5, ठीक है। 17.5, ठीक 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 ठीक। मेरे भाई अब क्या है, ये प्लस का है, इधर आके मेरे भाई 207.50 में से 50 घट जाएंगे, ठीक है, बराबर बचेगा एन माइनस वन गुणे हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें जोड़ेंगे हम 207.50 में हम जोड़ेंगे कितना? 50, ठीक है। तो जब हम जोड़े सॉरी हम इसे घटाएंगे जब इसमें से, तो मेरे भाई हम पॉइंट के आगे जीरो बढ़ा लेते हैं। आपको पॉइंट वाले जोड़ या घटाने तो आते होंगे। तो मेरे भाई जीरो यहाँ पे तो मेरे 5 में से जीरो गए तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 7 में से जीरो गई तो मेरे भाई 7 बचेगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, 5 में जीरो गए 5, 7 में जीरो गए 7। अब मेरे भाई जीरो में तो 5 नहीं जाएंगे, ढाई लेंगे, यहाँ बचेगा यहाँ मेरे भाई 5, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा मेरे भाई इतना, ठीक है। कितना? इतना। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक बराबर यहाँ पे एन माइनस वन गुणे 17.5, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई? 17.5, ओके। मेरे भाई कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की, बस घटाने में वो देख लें एक बार, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए का मान 50, तो यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो है जीरो में से जीरो जीरो, 5 में से जीरो जीरो, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, 7 में जीरो 7, और यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कितना है 157.50 बराबर, इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें, तो मेरे भाई इसमें होगी तो 17.5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई माइनस का 17.5, ठीक है। मेरे भाई आप क्या करते, अगर आप चाहते तो इसको पूरे को इधर लाके भाग लगाए थे इसी में, ठीक है, तो शॉर्ट में हो जाता। तो मेरे भाई अब देखोगे तो मेरे भाई इसमें जो है माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 157.50 में ही जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इधर आके, तो ये हो जाएगा 17.5 बराबर, ये हो जाएगा 17.5 एन, ठीक है, यहाँ पे एन हुआ एन, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें सिंपली हम 17.5 जोड़ेंगे, 17.5 जोड़ेंगे, ठीक है, 17.5 जोड़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 5, ठीक है।
और यहाँ पे 6 और एक 7, ठीक है, 6 5 और एक 6 और एक 7 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये आ गया हमारा जोड़ के, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे सिंपल, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो कोई मान्य नहीं होता, तो यहाँ पे सिंपल ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो इनका जो जोड़ के आ जाएगा वो आ जाएगा 175, ठीक है, बराबर। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, यहाँ पे है हमारा 75.5 n। मेरे भाई ये गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 175 में हम भाग कर देंगे 17.5 का, ठीक है, बराबर n। एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ेगी, पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे 17.5 बट्टे 17.5, ठीक है। 175 से 175 एक बार कट गया, ये मेरे भाई जीरो बची, 175 एक 175 जीरो बची, n बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n का मान कितना आया, वो आ गया मेरे भाई यहाँ पे 10, ठीक है। तो n का मान जो आया मेरे भाई वो आ गया हमारे पास 10। मेरे भाई हमने जो है अपने सारे प्रश्न, ठीक है, सारे प्रश्नावली 5.2 के हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अब हमारी आगे की वीडियो जो आएगी 5.3 प्रश्नावली पे आएगी, ठीक है। होप करता हूँ, सॉरी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे भाई अपने जो स्कूल के फ्रेंड होते हैं या दोस्त होते हैं, दोस्त यार, उनको शेयर करें, उनसे बोलें कि इस वीडियो से पढ़ो या इस चैनल से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको भी अच्छी लगेंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आपको जहाँ अच्छी लगती है आप वहां जाके पढ़िए, लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी शायरी नहीं है जो हम आगे लास्ट में अपनी शायरी मार देते, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।